हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन। अब मैं सबका स्वागत करता हूं। एंड गाइस, जो हमारी सीरीज़ चल रही है बिहार स्पेशल की, बिहार स्पेशल यानी कि जो भी लोग बिहार के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, वो चाहे बीपीएससी हो, बिहार का टीचर हो या बाकी कोई भी एग्ज़ाम, बिहार एसआई वगैरह, वहाँ पे ये बिहार एसएससी भी है। वहाँ पे अगर आप जा रहे हैं एग्ज़ाम देना, तो डेफिनेटली आपको बिहार का जो हिस्ट्री है, बिहार की जोग्राफ़ी है, बिहार का जो आर्ट एंड कल्चर है, बिहार के जो अदर इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इकोनॉमी है, पॉलिटी है, तमाम चीज़ें यू शुड नो। एंड द बेस्ट वे इज़ टू रीड विद द बुक विच इज़ हैविंग कोर फैक्ट्स इन इट। सो दिस इज़ द बुक घटना चक्र, जिसमें कोर फैक्ट्स को मेंशन किया गया है। एंड दिस इज़ लेटेस्ट ऑल्सो 2023-24 का है। तो डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स फेच कर सकते हो यहाँ से, विच इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, किसी भी चीज़ की तैयारी इस तरीके से करनी चाहिए कि आपको वो 100% तो नहीं देगा रिजल्ट, बट फिर भी अप टू 70, 80, 90% टाइप आपको रिजल्ट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। हमने बिहार की हिस्ट्री पढ़ ली थी ऑलरेडी, बिहार का एक ओवरव्यू भी देख लिया था। सो नेक्स्ट टॉपिक विल बी बिहार की जोग्राफ़ी। नेक्स्ट टॉपिक विल बी बिहार जोग्राफ़ी ऑफ बिहार। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक छोटा सा इसमें इंट्रो टाइप का एक इस बॉक्स में दे रखा है, जिसे हम देखेंगे। सो कह रहा है कि बिहार इज़ लोकेटेड इन द ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया। ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया में लोकेटेड है, बिल्कुल कोई डाउट नहीं है। इंडिया का अगर मैप आप देखोगे, ठीक है, तो आप ऐसे कुछ मैप अगर देखते हो इंडिया का, रफली मैं ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे बिहार लोकेटेड है, यानी कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार में ये लोकेटेड है। ईस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार में ये लोकेटेड है। ठीक है, एंड इसका जो लैटिट्यूड है दैट इज़ 24, 20, 10। ये मैंने जब ओवरव्यू देख रहे थे तो वहाँ भी मैंने इसको बताया था। ठीक है, कि 24, 20, 10। ठीक है, 24 डिग्री 20 मिनट और 10 नॉर्दिंग है इसका। और यहाँ से लेकर 27, 31, 15 नॉर्दिंग है इसका। अगर लॉन्गिट्यूड की बात करें, लॉन्गिट्यूड की, तो इसका जो लॉन्गिट्यूड है वो 82, 1950 ईस्टिंग से लेकर 88, 1740 ईस्टिंग तक है। तो जो लोग नहीं जानते कि क्या होता है नॉर्दिंग और ईस्टिंग, तो उनको मैं थोड़ा सा समझाना चाहूँगा। ये लगभग आपका बिहार है। ठीक है, बिहार का मैप है। एंड जो लैटिट्यूड की बात कर रहे हैं, वो हम ये एक्सपेंसन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है ये 24 डिग्री 20-10 यहाँ से लेकर 27 डिग्री 31-15 यहाँ तक है। ठीक है, और ये ईस्टिंग है। ठीक है, ये ईस्टिंग है। तो ईस्टिंग कितना है? 82, 1950 ईस्टिंग से लेकर 88, 1740 ईस्टिंग है इसकी। ठीक है, ये फैक्ट हमने कोर फैक्ट में भी देखा था। सो इट इज़ एंटायरली लैंड लॉक्ड स्टेट, बिकॉज ये हर तरफ से कहीं भी इसमें ओशियन या फिर सी का सोर्स नहीं है, टच नहीं करता है, मतलब इंटायरली लैंड लॉक्ड है। नॉर्थ में इसके, ठीक है, नॉर्थ में इसके नेपाल है। ठीक है, इस साइड ईस्ट में इसके वेस्ट बंगाल है, वेस्ट में इसके यूपी है, और नीचे जो है साउथ में इसके झारखंड है। ठीक है, कुछ इस तरीके से इसका लैंड लॉक्ड ये स्टेट है। दिस इज़ इन द सब ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द टेम्परेट जोन। बिहार का जो एरिया है, दिस इज़ इन द सब ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द टेम्परेट जोन। एंड बिहार लाइज मिड बिटवीन द ह्यूमिड वेस्ट बंगाल इन द ईस्ट एंड सब ह्यूमिड उत्तर प्रदेश, ये हमने देख लिया था, वेस्ट में है उत्तर प्रदेश इसके। ठीक है, और इसी के बीच में बिहार पड़ता है, विच प्रोवाइड्स इट विद द ट्रांजिशनल पोजिशन इन रिस्पेक्ट ऑफ क्लाइमेट, इकोनॉमी एंड कल्चर। एंड इट इज़ बाउंडेड बाई नेपाल इन द नॉर्थ, विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, एंड साउथ में इसके झारखंड है। बिहार का जो प्लेन है, अगर हम बात करें अगेन, अगर हम बिहार को ऐसे रफली ड्रॉ करें, तो जो बिहार का प्लेन है ये अनइक्वल हाफ में गंगा नदी के द्वारा बीच से ये डिवाइड होता है। अनइक्वल हाफ में ये डिवाइड होता है। ठीक है, बिल्कुल बीच से काटती है गंगा नदी, बट ये इक्वल नहीं है, दोनों एरिया अलग अलग पड़ता है। ठीक है, तो जो है इट इज़ डिवाइडेड इनटू अनइक्वल हाफ्स। नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार में बढ़ता है बाय द रिवर गंगा, विच फ्लो थ्रू द मिडिल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, तो गंगा जो नदी है बिहार में कैसे बहती है? बिहार में कुछ इस तरीके से बहती है, वेस्ट टू ईस्ट, मतलब ये फ्लो रहता है इसका, ऐसे बहती है।
वेस्ट टू ईस्ट ये बहती है, ठीक है। एंड जो बिहार का एवरेज एलिवेशन है, मतलब कि सी लेवल से हाइट जो होता है, सी लेवल से हाइट जो है एवरेज एलिवेशन बोलते हैं हम, वो जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 173 फीट है, अप्रॉक्सीमेटली 173 फीट है। ये हमने कोर फैक्ट में ऑलरेडी कवर किया हुआ, सो देयर इज़ नो इशू अबाउट इट। नाउ वी विल लर्न ज्योग्राफी ऑफ बिहार इन डिटेल, एक एक करके पॉइंट में हम लोग देखते हैं, ठीक है। जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, पूछा गया है, जिसकी प्रोबेबिलिटी है, एवरीथिंग आई विल बी टेलिंग यू। सो द एरिया ऑफ बिहार, सबसे पहले तो एरिया ज़रूर पूछ लेता है, बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछा है, तो इसमें आपको एक भी डिजिट मिस नहीं करना है। तो एरिया जो है बिहार का, विच इज़ लोकेटेड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, इज़ 94,163 किलोमीटर। क्या इंपॉर्टेंट है? 94,163 स्क्वायर किलोमीटर है। अगर परसेंटेज में देखें, इंडिया के टोटल 100% का जो एरिया है, उसमें जो है परसेंटेज टर्म में एरिया जो है बिहार का वो 2.86% है, ठीक है। परसेंटेज टर्म में एरिया जो है बिहार का वो है 2.86% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री। ये हमें प्राप्त होता है स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है 2021 का, वहाँ से ये हमें डेटा मिलता है। सो बिहार इज़ द 12th लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। अगर एरिया वाइज देखें तो बिहार जो है 12वां लार्जेस्ट स्टेट है इंडिया का, और नंबर 1 पे तो राजस्थान है, सबको पता है, ठीक है। नंबर 1 भी आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान नंबर 1 पे है। बिहार इज़ एट द 12th प्लेस इन टर्म्स ऑफ एरिया, लार्जेस्ट स्टेट की बात करें। एंड आफ्टर द रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये है इन टर्म्स ऑफ एरिया इसका ये रैंक है। एंड इट रैंक्स ओवरऑल 13। अगर आप स्टेट प्लस यूटी दोनों को मिला देंगे तो बिहार का जो रैंकिंग आता है, क्योंकि यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख जो है वो बिहार से बड़ा है, उसका एरिया, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख जो है उसका एरिया बिहार से बड़ा है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि अगर यूटी और जो अपने स्टेट सबको मिला दें तो इसका जो रैंकिंग निकल के आएगा दैट विल बी 13th रैंकिंग ओवरऑल। नाउ विल सी द जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, मतलब बिहार में किस तरीके का क्या क्या रॉक है और कहाँ पे लोकेशन है उसका, दैट विल स्टडी इन जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ बिहार। सो धारवाड़ टाइप के जो रॉक हैं, द लोकेशन ऑफ दीज टाइप ऑफ रॉक्स आर इन साउथ ईस्ट बिहार। यानी कि अगर बिहार को ऐसे देखेंगे, ठीक है, बिहार को ऐसे देखेंगे तो साउथ ईस्ट आपका कहाँ आएगा, यहाँ पे, यानी कि दिस रीजन इज़ ऑफ धारवाड़ टाइप के यहाँ पे जो रॉक हैं, मुंगेर, जमुई, नवादा, ये सब एग्जाम्पल है, तो यहीं पे पढ़ते हैं। मुंगेर, जमुई, नवादा, मतलब यहाँ पे जो ये एरिया है दिस इज़ धारवाड़ टाइप ऑफ रॉक, ठीक है, यहाँ पे है मुंगेर, जमुई, नवादा, ये इधर ही पड़ता है। और माइका डिपॉजिट यहाँ पे पाया जाता है, माइका का डिपॉजिट जो है यहाँ पे पाया जाता है, माइका का डिपॉजिट इधर ही पाया जाता है। फिर अगर बात करें विंध्यन टाइप की, तो विंध्यन टाइप के जो रॉक्स हैं वो जो है, विंध्यन टाइप के रॉक जो हैं, ठीक है, वो कहाँ पाए जाते हैं, तो बिहार के साउथ वेस्ट में पाए जाते हैं। मतलब ये वाला जो रीजन है साउथ वेस्ट, ये दिस रीजन साउथ वेस्ट में, जैसे कि कैमूर हो गया, सोन रिवर वैली यहीं पे पड़ता है कैमूर, ठीक है, कैमूर यहीं पे पड़ता है। तो ये वाले रीजन में कैमूर हो गया, सोन रिवर वैली, रोहतास वाली हो गई, दिस इज़ विंध्यन टाइप ऑफ जो है रॉक्स यहाँ पे पाए जाते हैं। देन टर्सरी की बात करें, टर्सरी टाइप के जो रॉक्स हैं दीज आर इन हिमालयन तराई रीजन ऑफ बिहार, जैसे कि वेस्ट चंपारण। तो हम जानते हैं कि वेस्ट चंपारण कहाँ पे है बिहार में, वेस्ट चंपारण अगर बिहार के मैप में देखोगे तो ये वाला जो रीजन है ये वेस्ट चंपारण है। तो इधर जो है टर्सरी टाइप के जो है रॉक पाए जाते हैं। और रॉक इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि कई बार क्वेश्चन सीधा ऐसे पूछता है कि इंडिया में जो है टर्सरी टाइप के रॉक कहाँ पाए जाते हैं, तो आंसर आपका होगा मेनली हिमालयन तराई रीजन में पाए जाते हैं, मेनली वेस्ट चंपारण में। इसके अलावा जो है क्वाटरनरी टाइप के जो रॉक्स हैं ये हिमालयन एंड छोटा नागपुर के प्लेटू रीजन में पाए जाते हैं। दिस रॉक इज़ प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन बिहार। सबसे ज़्यादा जो रॉक पाए जाते हैं वो क्वाटरनरी ही पाए जाते हैं। ये भी सवाल कहीं पूछा गया है कि जो सबसे ज़्यादा रॉक पाए जाते हैं वो किस तरीके के रॉक बिहार में पाए जाते हैं, तो वो है क्वाटरनरी। तो होप आपको ये क्लियर है, ठीक है। नाउ विल सी जोग्राफिक डिवीज़न देखेंगे। सो बिहार कैन बी मेनली डिवाइडेड इनटू 3 जियोमॉर्फिक
सॉरी जोग्राफिक नहीं है, जियोमॉर्फिक डिवीज़न है। जियोमॉर्फिक मतलब कि जो चेंज आते हैं, जियो मतलब होता है अर्थ, ठीक है, मॉर्फिक मतलब होता है चेंज। तो अर्थ में चेंज के हिसाब से बिहार में भी बहुत सारे चेंजेस आए हैं, किस तरीके से वो इवॉल्व हुआ है, दैट विल स्टडी इन द जियोमॉर्फिक डिवीज़न। सो बिहार कैन बी मेनली डिवाइडेड इनटू 3 जियोमॉर्फिक रीजन्स, ठीक है, बिहार कैन बी mainly divided into 3 geomorphic regions, that is शिवालिक रेंज, बिहार प्लेन एंड साउदर्न प्लेटू रीजन, ठीक है, शिवालिक रेंज, बिहार प्लेन एंड साउदर्न प्लेटू रीजन में हम इसे मेनली डिवाइड कर सकते हैं, मेनली डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसे देखोगे, ठीक है, ठीक है, ऐसे बिहार को अगर देखोगे तो जो शिवालिक रीजन है वो लगभग जो है ये इस वाले रीजन को हम लोग शिवालिक रीजन कहते हैं, जो कि आपका सोमेश्वर रेंज है। यहाँ पे शिवालिक, बिहार सोमेश्वर रेंज एंड शिवालिक रेंज आर फाउंड इन द सेम पीरियड, दैट इज़ प्लेस्टोनिक पीरियड। तो ये प्लेस्टोनिक पीरियड में ये जो है इसकी उत्पत्ति हुई थी कह सकते हैं। तो ये वाला रीजन है शिवालिक रीजन जो है, ठीक है। इसके अलावा बोल रहा है कि बिहार प्लेन, तो बिहार प्लेन जो है ये मैक्सिमम एरिया जो है गंगा नदी के इर्द गिर्द वाला ये बिहार प्लेन में बना है। हम जानते हैं कि नदियाँ ही प्लेन्स बनाती हैं, तो नदी जो है ये प्लेन बनाई हुई है, और पूरा ये जो रीजन है ऊपर से भी नदियाँ बहती है, नीचे से भी आती है, तो ये पूरा बिहार का प्लेन है। और कुछ जो ये नीचे वाला पार्ट है, ये नीचे वाला जो मैं अभी आप देख सकते हैं, जो मैं कलर कर रहा हूँ, ये नीचे वाला जो पार्ट है, ये दिस पार्ट इज़ साउदर्न प्लेटू रीजन। ये खासकर जो बाउंड्री के साथ जो लगा हुआ है, दिस इज साउदर्न प्लेटू रीजन। सो बिहार कैन बी मेनली डिवाइडेड इंटू 3 जियोमॉर्फिक रीजन्स, दैट इज शिवालिक रेंज, बिहार प्लेन एंड साउदर्न प्लेटू रीजन। एंड बिहार सोमेश्वर जो रेंज है एंड शिवालिक रेंज वेर फॉर्म्ड इन द सेम पीरियड, द प्लेस्टोनिक पीरियड। तो ये भी पूछा गया सवाल है, एक बार पूछा गया था कि शिवालिक रेंज जो है और सोमेश्वर रेंज जो है वो किस पीरियड में फॉर्म हुए थे बिहार में, तो ये पीरियड था प्लेस्टोनिक पीरियड। द शिवालिक रेंज एक्सटेंड्स इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वेस्ट चंपारण, अभी मैंने आपको मैप पे दिखाया था, वेस्ट चंपारण में है ये। एंड इट कैन बी सब डिवाइडेड इंटू रामनगर दून, सोमेश्वर रेंज एंड हरहा वैली। तो इसी में अगर आप देखोगे, अगर मैं फिर से रफली ड्रॉ करूं तो आपको ऐसे कुछ मिलेगा, ठीक है। ये वेस्ट चंपारण है ये एरिया, तो इसमें भी ये जो शिवालिक रेंज है फर्दर डिवाइडेड है। सबसे ऊपर जो है ये रामनगर दून है, सबसे ऊपर वाला रीजन जो होता है रामनगर दून में डिवाइडेड है, ठीक है। इसके बाद सोमेश्वर रेंज उसके जस्ट नीचे, और फिर हरहा वैली आती है, हरहा वैली। तो ये कुछ सिक्वेंशियल वे में है, ठीक है, यहीं पे। तो इट कैन बी सब डिवाइडेड इनटू रामनगर दून, सोमेश्वर रेंज एंड हरहा वैली। सोमेश्वर रेंज एक्सटेंड इन वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट हुज हाईएस्ट पीक इज़ फोर्ट सोमेश्वर। तो ये पूछा गया सवाल है कि बिहार का भी जो पूछा जाता है कि सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है, तो ये फोर्ट सोमेश्वर ही है, जिसकी हाइट है 880 मीटर, यानी कि 2884 फीट इसकी हाइट है, ठीक है। ये सबसे ऊंची जो है रेंज है बिहार में, सबसे ऊंची रेंज है बिहार की सोमेश्वर फोर्ट। ये सवाल पूछा जा चुका है कई बार और पूछा भी जाएगा आपसे आगे। सोमेश्वर भीखनाथोरी, सोमेश्वर भीखनाथोरी एंड कपन एंड हरहा, दीज आर द मेजर पासेस इन दिस रीजन। तो हम जानते हैं कि पासेस क्या होते हैं। पासेस बेसिकली माउंटेनियस रीजन में रास्ते के जैसे होते हैं, दर्रे पासेस जो होते हैं, वो पासेस का मतलब ये है कि आप उससे पास कर सकते हो, निकल सकते हो। तो इस रेंज में, सोमेश्वर श्रेणी के रेंज में सोमेश्वर खुद है, भिखनाथोरी है, कपान है और हरहा जो है मेजर पासेस हैं, विच फॉर्म कनेक्टिविटी रूट बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। आप इससे इंडिया और नेपाल को कनेक्ट भी किया जा सकता है, जा भी सकते हो उधर, आ भी सकते हो। The plain of Bihar can be divided into 2 parts, that is northern plain of Ganga and southern plain of Ganga। यानी कि अगर बिहार को आप ऐसे देखोगे, ठीक है, तो अब बिहार में ये नॉर्दर्न प्लेन हो गया, गंगा नदी बीच से बहती है, ये गंगा नदी है, एंड साउदर्न प्लेन। तो ये 2 प्लेन में डिवाइड होता है बिहार का प्लेन, नॉर्दर्न प्लेन और साउदर्न प्लेन। नॉर्दर्न प्लेन ज़्यादा फर्टाइल है, वैसे साउदर्न भी कम नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं जब बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ पे होता है गेहूं का, चावल का, तो हम देखते हैं कि वो रोहतास है। तो रोहतास बहुत प्रोडक्टिव है, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता, बट एलुवियल सॉइल ज़्यादातर जो है नॉर्दर्न प्लेन में है, तो कह सकते हैं कि नॉर्दर्न प्लेन ज़्यादा फर्टाइल है, बट वहाँ पे बाढ़ की समस्या रहती है बहुत ज़्यादा। सो प्लेन्स ऑफ गंगा की बात करें
So the area of Ganga plain is 90,650 स्क्वायर किलोमीटर। ये एरिया मतलब टोटल बिहार की एरिया का देखें तो वो 96.27% है, जो कि गंगा प्लेन ही फॉर्म करता है। तो मेजर जो प्लेन्स है वो गंगा ही फॉर्म करती है, गंगा नदी ही फॉर्म करती है, जो कि 96.27% के आसपास है टोटल एरिया ऑफ द बिहार। एंड इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर किलोमीटर इट इज़ 90,650 स्क्वायर किलोमीटर्स। This plain extends from Sivalik range in the north to Chota Nagpur plateau in the south. This plain extends from Sivalik range in the north to छोटा नागपुर प्लेटू इन द साउथ। हमने देखा था कि शिवालिक रेंज कहाँ था और छोटा नागपुर का प्लेटू जो बाउंड्री रीजन मैंने नीचे का साउथ में बताया था वो, तो इसके बीच का पूरा पार्ट जो है ये बिहार प्लेन ही कहलाता है। जियोलॉजिकली दिस प्लेन इज़ 4 डीप। जियोलॉजिकली दिस प्लेन इज़ 4 डीप। इसमें भी अगर बात करें नॉर्दर्न प्लेन की, सो द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ गंगा इज़ फॉर्म्ड बाय द सेडिमेंट्स कैरिड बाय द ट्रिब्यूटरीज दैट ज्वाइन गंगा फ्रॉम द नॉर्थ। तो है चक्कर क्या है कि यहाँ पे आप जैसे बिहार का मैप देखोगे तो बहुत सारी नदियाँ जो हैं नॉर्थ से ज्वाइन करती हैं गंगा में। जैसे ये गंगा हम जानते हैं कि वेस्ट टू ईस्ट बीच से बहती है, तो इधर से जो है आपकी गंडक, बूढ़ी गंडक, करमनासा तो नीचे से आती है, बागमती, ये बागमती रिवर है, ठीक है। बागमती के बाद फिर आपके और भी नदियाँ आ जाती हैं, जैसे कोसी है, ठीक है, कोसी यहाँ पे है समवेयर, ठीक है। तो गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, फिर आपके कोसी, महानंदा, ये सब नदियाँ जो है नॉर्थ में है, ठीक है। तो ये बहुत सारा जो है सिल्ट लेके आती हैं, बहुत सारा जो है सिल्ट लेके आती हैं, सेडिमेंट्स लेके आती हैं, जो कि पूरा वो प्लेन बना देती हैं, पूरा वो प्लेन बनाते हैं। हम जानते हैं कि नदियाँ जब सिल्ट लेके आती हैं, सेडिमेंट लेके आती हैं, तो उसे डिपोजिट करती हैं, डिपोजिट करके प्लेन बनाती हैं। वाइल द साउदर्न प्लेन ऑफ गंगा इज़ फॉर्म्ड बाय द सेडिमेंट्स कैरिड बाय द ट्रिब्यूटरी दैट ज्वाइंस द गंगा फ्रॉम साउथ। तो हम जानते हैं साउथ से भी कई सारी नदियाँ ज्वाइन करती हैं, जैसे कि करमनासा है, पुनपुन है, सोन है, ठीक है। सोन, करमनासा, पुनपुन, किऊल और भी नदियां हैं, अजय, ये सब नदियां जो हैं साउथ से आती हैं और साउथ से इनका सीक्वेंस हम देखेंगे। अभी सीक्वेंस पे आप ध्यान मत दो, सीक्वेंस भी देखेंगे कि नॉर्थ टू वेस्ट क्या सीक्वेंस है इनका, ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट क्या सीक्वेंस है, ठीक है। तो वेस्ट टू ईस्ट टू वेस्ट सब देखेंगे। तो ये अभी हम ये जान रहे हैं कि प्लेन बना कैसे। तो बहुत सारी नदियाँ जो हैं, कुछ नदियाँ ऊपर से नीचे आती हैं जो मेनली नेपाल से आती हैं, महानंदा, कोसी, गंडक, बूढ़ी गंडक, ये सब नदियाँ, घाघरा, तो ये सब नदियाँ जो हैं आपका पूरा जो है नॉर्दर्न वाली जो है नॉर्दर्न प्लेन बनाती हैं, जो कि ट्रिब्यूटरी हैं गंगा की, और साउदर्न वाली जो है अगेन ट्रिब्यूटरी हैं गंगा की और साउदर्न प्लेन तैयार करती हैं। सो द एक्सटेंशन ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज़ इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट एंड ईस्ट चंपारण, तराई रीजन में, ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन। इसके अलावा समस्तीपुर, बेगूसराय, सहरसा, कटिहार, ये सब जो है नॉर्दर्न प्लेन का पार्ट है। एंड इन द नॉर्दर्न गैंगेटिक प्लेन ऑफ बिहार नेचुरली सबमर्ज्ड लो लैंड इज़ फाउंड विच इज़ कॉल्ड चौर और मना। तो सबमर्ज्ड लो लैंड का मतलब ये है कि वो पानी में हल्का सा डूबा हुआ एरिया होता है। जो बिहार के लोग होंगे वो चेवरा के नाम से इसे संबोधित करते हैं, चेवर बोलते हैं, चौर बोला जाता है, ठीक है। और ये बहुत ही वेटलैंड्स जिसे हम कह सकते हैं, वेटलैंड्स टाइप की चीज़ें होती हैं, और बहुत सारा ऐसा चौर जो है, मना भी कहते हैं बिहार में, ऐसी नॉर्दर्न में पाई जाती है। नॉर्दर्न चूँकि नदियाँ जो हैं सदाबहारी नदियाँ होती हैं मेनली, क्योंकि ये हिमालयन से एरिया से आती हैं। द प्राइम एग्जाम्पल ऑफ चौर इज़ लक्ष्मी चौर ऑफ वेस्ट चंपारण, बहादुरपुर एंड सुंदरपुर चौर ऑफ ईस्ट चंपारण। ये बहुत बड़ी एग्जाम्पल है, बड़ी बड़ी चौर हैं, इसलिए इनका एग्जाम्पल थोड़ा सा आप याद रख सकते हैं। जैसे लखनी चौर है, लक्ष्मी नहीं, लखनी चौर वेस्ट चंपारण का। इसके अलावा बहादुरपुर एंड सुंदरपुर चौर है ईस्ट चंपारण का। वही अगर बात करें साउदर्न प्लेन की, साउदर्न प्लेन इज़ ट्राइंगुलर प्लेन, एक ट्राइंगल शेप में है, सराउंडेड बाई हिल्स लाइक गया, राजगीर, गिरियक, ये सब हिल से सराउंडेड है ये, ठीक है। एंड बराबर हिल्स भी है, खड़गपुर हिल है, शेखपुरा है, जमालपुर है, बिहार शरीफ है, इन सब से ये घिरा हुआ है, इन सब से जो है एक हिल से घिरा हुआ है
साउदर्न प्लेन में गया, राजगीर, गिरियक, बराबर, ये सब हिल्स से ये घिरा हुआ है और ये रीजन भी इसी में आता है, ठीक है। गया का रीजन भी इसी में आता है कुछ पार्ट। इसके अलावा जो ताल है, ताल भी लो लैंड एरिया होता है, आर फाउंड इन दिस रीजन। यहाँ पे चौर नहीं पाया जाता है, यहाँ पे ताल पाया जाता है। ताल जो है ये लो लैंड एरिया होता है। दिस इज़ फाउंड इन दिस रीजन विच एक्सटेंड्स फ्रॉम पटना टू लखीसराय एंड द बड़हरिया एंड मोकामा टाल्स आर फेमस इन द टाल रीजन, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। और टाल रीजन जो है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सब्जियाँ वगैरह होती हैं, सब्जियाँ बहुत ज़्यादा उगती हैं, ठीक है। तो टाल रीजन कहाँ मिलता है? साउदर्न में मिलता है। और जो चौर है, मना जिसे बोलते हैं, वो नॉर्दर्न रीजन में पाया जाता है ज़्यादातर। द डिस्टिंक्टिव शेप एरिया फॉर्म्ड इन द फ्लड जोन इन द गंगेटिक प्लेन इज कॉल्ड दियारा लैंड। दियारा लैंड किसे बोलते हैं? जो जहाँ बार बार बाढ़ आती है उसे दियारा बोलते हैं। जहाँ बार बार बाढ़ आती रहती है, जब नदियाँ भर जाती हैं तो बाढ़ लेके आती हैं और बाढ़ से फिर वो क्लियर भी हो जाता है, तो वैसे एरिया को दियारा एरिया कहते हैं। द डिस्टिंक्टिव शेप आर फॉर्म्ड इन द फ्लड जोन इन द गंगेटिक प्लेन इज कॉल्ड दियारा लैंड। और बिहार में दियारा एक कारण से और फेमस हुआ था कि वहाँ पे ज़्यादातर बदमाश रहते थे, छुपे रहते थे, और दियारा से वो सब बदमाश का एरिया रहता था, क्योंकि कनेक्टिविटी नहीं होने के कारण पुलिस वहाँ तक पहुँच नहीं पाती थी। खैर, ये दूसरा पर्सपेक्टिव है। द शेप ऑफ चौर दैट इज़ लो लैंड एंड मना दैट इज़ गोखुर लेक, ठीक है। गोखुर लेक होता है को ऑक्सबो लेक भी कहते हैं। जो ज्योग्राफी पढ़े होंगे उनको पता होगा कि ये जो जैसे बैल का जो खुर होता है ना, उसके जैसा इसका शेप होता है। गोखुर लेक कुछ ऐसा शेप होता है, ऐसे कट जाता है, कुछ ऐसा शेप होता है, ये इसे बोलते हैं गोखुर लेक। दे आर फाउंड इन द नॉर्थ गंगा प्लेन, ठीक है, एंड साउदर्न प्लेटू रीजन में जो है, ये प्लेटू रीजन की बात करें खासकर, तो हमने नॉर्थ प्लेन देख लिया, साउथ प्लेन देख लिया बिहार का। अब बात आती है कि साउदर्न प्लेटू रीजन, जो जैसा कि मैंने मैप पे बताया था कि अगर आप बिहार को ऐसे लेते हो तो बिहार में जो ये रीजन है, ये वाला, दिस इज़ साउदर्न प्लेटू रीजन एंड इट एक्सटेंड्स फ्रॉम कैमूर इन द वेस्ट टू बांका इन द ईस्ट, ठीक है। मतलब पूरा जो नीचे का एरिया है, ऐसे देखें अगर बिहार को ड्रॉ करके, तो ये पूरा एरिया जो है, यहाँ से कैमूर से लेके बांका तक वाला एरिया, ये पूरा जो है इसमें कवर्ड है। क्या कवर्ड है इसमें? साउदर्न प्लेटू रीजन कवर्ड है। पूरा साउदर्न प्लेटू रीजन यही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। सो इट इज़ कंपोज्ड ऑफ जिनेस, सीस्ट एंड ग्रेनाइट रॉक्स, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ रोहतास एंड कैमूर प्लेटू इन द कैमूर डिस्ट्रिक्ट वेयर सैंड स्टोन इज़ फाउंड, ठीक है। रोहतास और कैमूर प्लेटू में, कैमूर डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं ये, एंड यहाँ पे सैंड स्टोन ज़्यादातर पाया जाता है, सैंड स्टोन। गया, मंदार और बराबर एंड हिल ऑफ जेवियन, राजगीर, शेखपुरा हिल, बिहार शरीफ, मुंगेर, जमालपुर हिल्स आर सिचुएटेड इन बिहार। तो ये तो है ही, सब बिहार में ही है। और सब ये सब जो है ये छोटा नागपुर प्लेटू के, या फिर कह सकते हैं साउदर्न प्लेटू के ही पार्ट हैं। द सोन रिवर सेपरेट्स द कैमूर प्लेटू फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेटू। तो दो प्लेटू हैं मेनली, जो ऐसे देखिए मैप पे, तो ये वाला यहाँ पे जो है छोटा सा एरिया कैमूर प्लेटू है, और इधर पूरा जो एरिया है छोटा नागपुर प्लेटू है। और इन दोनों के बीच में एक नदी बहती है जिसे सोन नदी कहते हैं, सोन नदी है ये, ठीक है। तो ये सेपरेट करती है इनको। अब हम देखेंगे मेजर रिवर्स ऑफ बिहार।